बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरब उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने एक दफ़ा फिर सऊदाइजेशन का ऐलान किया है। पहले सऊदाइजेशन होती थी तो पूरे सऊदी अरेबिया में होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब सऊदाइजेशन जो है वो एक तरह की आप स्पोर्ट सऊदाइजेशन कह सकते हैं। पिछले दिनों मदीना अल मुनव्वरा में सिर्फ सऊदाइजेशन का ऐलान हुआ, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक और शहर है जज़ान, सऊदी अरेबिया का जज़ान में सऊदाइजेशन की जाएगी। ये जो शोबे हैं, ये जो पेशे हैं मखसूस किए गए हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में रह पाएगा ज़्यादा अरसे के लिए, क्योंकि ऐसे पेशे मखसूस किए गए हैं जिनके बारे में हम गैर मुल्की सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे सऊदी काम करेंगे। वो क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अकाज़ अखबार के मुताबिक सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत ने जज़ान के गवर्नरेट के तावन में मुतअद्दिद पेशे और कारोबार सऊदियों के लिए मखसूस किए हैं। वज़ारत दाखिला और जज़ान के जो गवर्नरेट के तावन से इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। इस फैसले के तहत इश्तिहारी एजेंसियों यानी जो एड्स का काम करती हैं एजेंसियां, वहां पे काम करने वाले फ़ोटोग्राफ़ी जो फ़ोटो स्टूडियो में काम करते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप की जो रिपेयरिंग का काम और इस्लाह और मरम्मत का काम करते हैं, वहाँ पे 70% तक सऊदियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे 70% सऊदी काम करेंगे। इसके अलावा शादी घरों में और शादी की मुख्तलिफ तकरीबात, हॉल्स, इंचार्ज असामियाँ और बुकिंग एजेंसियों की असामियाँ भी सऊदियों के लिए मुख्तस की गई हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में ज़्यादा देर रह पाएंगे। वो ये है कि सफाई के कारकुन और सामान लादने और उतारने वाले मजदूर भी सऊदी होंगे, ताहम इनकी शरह अब सिर्फ 20% है, यानी 20% तक अभी ये है और इससे ज़्यादा नहीं होगी। इतने सिर्फ सऊदी होंगे 20% तक। सफाई सुथराई, सफाई के कारकुन, सामान लादने और उतारने वाले भी। अच्छा, इस बयान में मज़ीद कहा गया है कि फ़ैसले का अमल दरामद तारीख़ के इजरा के 6 माह बाद शुरू हो जाएगा। सऊदाइजेशन के फ़ैसले में जो मुसाफिर कश्तियाँ चलाते हैं, वो जद्दा में हम सैर के लिए गए थे तो वहाँ पे बंगाली ये जो मुसाफिर कश्तियाँ चलाते थे, मुसाफिर कश्ती सैर के लिए बुक की थी तो वो बंगाली चलाता था। अब यहाँ पे सिर्फ सऊदी काम करेंगे। उनकी इस्लाह मरम्मत यानी जो रिपेयरिंग का काम है वो भी सऊदी, और इंजीनियरिंग की 50% सामियाँ मकामी शहरियों के लिए मुख्तस की गई हैं। इसी तरह कश्तियों की सलामती के काम यानी जो सेफ्टी का काम है, उसके बाद टेक्नीशियन, मलाह, अकाउंटेंट, कश्तियों की नकलो हरकत के निगरान, टिकट चेकर, मावन अकाउंटेंट वगैरह की सामियाँ भी सऊदियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। क्योंकि जो मलाह और कश्ती का जो शोबा है, 1-2 दफ़ा हमारा जाना हुआ तो यहाँ पे जो टिकट चेकर था यानी जिसने हमारी टिकट की बुकिंग की वो इंडियन था, और जो मुसाफिर कश्ती जो बोट चला रहा था वो बंगाली था। ठीक है, यहाँ पे सऊदी नहीं थे 2 साल पहले, लेकिन अब देखें यहाँ पे ये सारे चीज़ें जो है सऊदियों के लिए उन्होंने मुख्तस कर दी हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि फ़ैसलों पर अमल दरामद 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले का आगाज़ 6 माह बाद होगा, दूसरे मरहले की तारीख़ के 12 माह बाद लागू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अहम अपडेट थी गैर मुल्कियों के लिए कि अब सऊदी अरेबिया में रहना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा जो शोबे या पेशे बाकी रह गए हैं वहाँ पे भी सऊदाइजेशन की जाए। तो मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सऊदीया में काम कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे गैर मुल्की काम कर रहे हैं, तो आप अपना ज़हन बना लें। अपने मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, आप अपने मुल्कों में कोई काम स्टार्ट कर दें या उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दें। आने वाले बुरे वक्त से बचने की तैयारी करें। तो वीडियो को लाइक करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ پاک جتنے غیر ملکی سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔